क्या देखते हैं, पादप उत्तक, पादप उत्तक, पादप उत्तक, पादप उत्तक। चलिए तो पादप उत्तक को देखते हैं। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट क्लास, ठीक है ना। पादप उत्तक, देखो पादप उत्तक को बांटो दो भाग में। पादप उत्तक को पहले देखना, उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं मित्रों क्या, हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं मित्रों, हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को मित्रों हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, तो उत्तक के अध्ययन को हिंदी में बोलते हैं औतकी। क्या बोलते हैं, अरे भौतिकी नहीं, औतकी। क्या बोलते हैं, उत्तक के अध्ययन को इंग्लिश में भौतिकी नहीं, भौतिकी नहीं, औतकी, भौतिकी नहीं, औतकी, भौतिकी नहीं, औतकी, ठीक है ना। अब पादप उत्तक को दो भाग में, एकदम ध्यान से देखिए। पादप उत्तक को दो भाग में बांटते हैं मित्रों। एक को बोलते हैं विवज्योतिकी उत्तक। क्या बोलते हैं, विवज्योतिकी उत्तक, विवज्योतिकी उत्तक, विवज्योतिकी उत्तक, विवज्योतिकी उत्तक बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं विभाजित नहीं होने वाला, यानी अस्थाई, परमानेंट, 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 परमानेंट। दूसरा बोलते हैं अस्थाई उत्तक। क्या बोलते हैं मित्रों, अस्थाई उत्तक। क्या बोलते हैं, अस्थाई उत्तक, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं विवज्योतिकी। क्या बोलते हैं, विवज्योतिकी। क्या बोलते हैं, विवज्योतिकी, विभाजित होने वाला नहीं। अस्थाई उत्तक परमानेंट, परमानेंट। अब विवज्योतिकी उत्तक जो है तीन प्रकार, विवज्योतिकी उत्तक तीन प्रकार। एक को बोलते हैं शीर्षस्थ। क्या बोलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन उससे आएगा, लेकिन इसको फटास में देखते हैं। शीर्षस्थ, एक को बोलते हैं शीर्षस्थ, एपिकल, 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 ठीक है ना। दूसरा बोलते हैं क्या, दूसरा बोलते हैं क्या, पार्श्वस्थ। क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ। क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ, ठीक है ना। पार्श्वस्थ क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोले, पार्श्वस्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो। और दूसरा बोलते हैं अंतर्वेशी। क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी। क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी। अंतर्वेशी बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। अब अस्थाई उत्तक को दो भाग में, अस्थाई उत्तक को दो भाग में। एक को बोलते हैं सरल अस्थाई उत्तक। क्या बोलते हैं, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक। दूसरा है जटिल, 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 जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक। अब यहाँ ध्यान दो, सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थाई उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो इसको हो गया एपिकल हो गया, ठीक है ना। ये जो है इंटरकेरुलर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, यहाँ देना, ध्यान देना। शीर्षक उत्तक क्या करेगा, पेड़ पौधा के शीर्ष पर, हम लोग के जैसा मान लो हम पेड़, हम कौन सी है, आई एम पेड़, आई एम प्लांट, आई एम प्लांट, ठीक है ना। हम पौधा हैं, पौधा है तो हम लोग, मेरा लंबाई बढ़ेगा, मेरा लंबाई बढ़ेगा तो मेरा सिर पर रहेगा शीर्षस्थ, सिर पर रहेगा शीर्षस्थ, तो लंबाई को बढ़ाएगा। यानी शीर्षक उत्तक जो है ये विभाजित है। देखो शीर्षक उत्तक में कोशिका विभाजन होगा क्योंकि विवज्योतिकी उत्तक है। पार्श्वस्थ उत्तक में कोशिका विभाजन होगा क्योंकि विवज्योतिकी उत्तक है। अंतर्वेशी में कोशिका विभाजन होगा क्योंकि विवज्योतिकी उत्तक है। लेकिन 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 जब ये बड़ा हो जाएगा, अभी बाबू 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 बाबू, अब बड़ा हो जाएगा बाबू तो गधहवा, तो गधहवा बन जाएगा तो अस्थाई, कौन सी हो जाएगा, अस्थाई। शादी ब्याह हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, तो शीर्षक उत्तक शीर्ष पर, यानी शीर्षक उत्तक जो है ये होता है कहाँ पर, ये पेड़ पौधा के शीर्ष पर, पेड़ पौधा के शीर्ष पर, खाली शीर्ष से बढ़ाएगा, टीला देगा, बढ़ा के देगा बहुत ऊंचा कर, और जड़िया अंदर जड़ में नहीं करेगा, गिर जाएगा धराम से ना। तो ये जड़ को भी बढ़ाता है, जड़ को भी बढ़ाता है और शीर्ष को भी बढ़ाता है। ये होता है पेड़ पौधा के शीर्ष में और जड़ में। कहाँ होता है, जड़ में। बताओ शीर्ष एवं जड़ को बढ़ाने का काम कौन करता है मित्रों, शीर्षस्थ। शीर्ष एवं जड़ में कौन सी होता है, शीर्षस्थ। शीर्ष एवं जड़ में कौन सी होता है, शीर्षस्थ। शीर्ष एवं जड़ को बढ़ाने का काम कौन करता है, शीर्षस्थ। मोटैया बढ़ाने में, खाली लंबा हो जाएगा इससे हचाक सना, हवा आएगा कि जगह खचाक सना तो दिक्कत हो जाएगा, खाली लंबा हो जाएगा, हुमच के हचाक सना लंबा हो जाएगा, और हवा आएगा तो 50 सना गिर जाएगा। तो मोटैया होना जरूरी है। तो मोटैया कौन बढ़ाता है, मोटैया कौन बढ़ाता है, बताओ मोटैया कौन बढ़ाता है। तो मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्वस्थ, मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्वस्थ, मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्वस्थ, मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्वस्थ। अब देखो अंतर्वेशी, अंतर्वेशी क्या करेगा, खाली ऐसे लंबा हो जाएगा, खरी बैलासन खरी हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फेर लगे अति दूर, फेर लगे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं तो फल लगे अति दूर, तो फल अति दूर लग रहा है, फल को भी तोड़ नहीं पा रहा है और छाया भी नहीं दे रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, खाली हचार से ना बड़ा हो जाएगा, हचार से ना बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत है, इससे तना निकलेगा। तो देखो लंबैया, इधर लंबैया बढ़ाने लगा कौन है, शीर्षस्थ। जड़िया बढ़ाने लगा कौन है, शीर्षस्थ। लेकिन तना कौन बढ़ाएगा, तनमा, ऐसे हचार से ना तनमा कौन बढ़ाएगा, तो तनमा बढ़ाने वाला कौन है, अंतर्वेशी। कौन है, अंतर्वेशी। तना बढ़ाने वाला अंतर्वेशी, तना बढ़ाने वाला अंतर्वेशी। तो बताओ तना बढ़ाने वाला, तना बढ़ाने वाला, तना बढ़ाने वाला, तना बढ़ाने वाला अंतर्वेशी, तना बढ़ाने वाला अंतर्वेशी, तना बढ़ाने वाला अंतर्वेशी। अब तना जहाँ निकलता है ना उसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। तना जहाँ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। तो देखो इसे बोलेंगे क्या,
तो ये होता है नोड पर। कहाँ होता है? नोड पर। पत्ती जहाँ निकलेगा उसे बोलेंगे पर्णवृंत। क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। जहाँ तना निकलेगा उसे बोलेंगे तनावृंत। क्या बोलेंगे? तनावृंत। जहाँ पुष्प निकलेगा उसे बोलेंगे पुष्पवृंत। क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत। तो जहाँ पर तना निकले या पत्ती निकले या फूल निकले वहाँ पे गांठ बनता है। क्या बनता है? गांठ बनता है, जो पकड़ के रखता है। तो बताओ गांठ पर यानी नोड पर कौन सी पाया जाएगा? अंतर्वेशी। कौन सी? अंतर्वेशी। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। बोलो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ ध्यान दो। तो लंबाई बढ़ाने वाला शीर्षस्थ, फिर पढ़ा के शीर्ष पर शीर्षस्थ, फिर पढ़ा के जड़ में शीर्षस्थ, फिर पढ़ा के शीर्ष की लंबाई बढ़ाएगा शीर्षस्थ, फिर पढ़ा के जल की लंबाई बढ़ाएगा शीर्षस्थ, मोटाई बढ़ाएगा पार्श्वस्थ, मोटाई बढ़ाएगा पार्श्वस्थ, मोटाई बढ़ाएगा पार्श्वस्थ, और तनाव बढ़ाने वाला अंतर्वेशी, नोड पर पाया जाने वाला अंतर्वेशी, इंटर नोड पर पाया जाने वाला अंतर्वेशी, तनावृंत पर अंतर्वेशी, पर्णवृंत पर अंतर्वेशी, पुष्पवृंत पर अंतर्वेशी। अब बताओ पेड़ पौधा का मेन काम क्या है? बताइए। पेड़ पौधा का प्राथमिक काम होता है लंबाई बढ़ाना। अरे बच्चा भी होता है तो बच्चा भी पहला काम क्या? तो लंबाई बढ़ाओ और लंबा हो जाएगा। जैसे वो देखो लंबा हो गया, अब फैला हो रहा है, यानी कोई आदमी लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा हो गया यानी शीर्षस्थ। अब मोटाइया होगा यानी पार्श्वस्थ। समझ आ गया है ना? तो पहला काम है लंबा होना, पहला काम है लंबा होना। इसीलिए बताओ शीर्षक उत्तर को बोलेंगे प्राथमिक उत्तर। क्या बोलेंगे? तो लंबाई बढ़ाने लगे क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्तर। क्या बोलेंगे मित्रों? लंबाई बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्तर। तो शीर्षक उत्तर कैसा उत्तक है? प्राथमिक उत्तक। शीर्षक उत्तर कैसा उत्तक है? प्राथमिक उत्तर। प्राथमिक उत्तक, प्राथमिक उत्तक। बताओ ये भी तो लंबाई बढ़ा रहा है। ये जो है मेनका तना का लंबाई बढ़ा रहा है, तो ये जो तनवा जो निकल रहा है उसका बढ़ा रहा है, तो ये भी तो लंबाई बढ़ा रहा है ना। तो ये भी प्राथमिक उत्तक, ये भी प्राथमिक उत्तक। लेकिन दूसरा काम क्या है? मोटाई बढ़ाना। दूसरा काम है मोटाई बढ़ाना। दूसरा काम है मोटाई बढ़ाना। तो यह है द्वितीयक उत्तक। ये क्या है मित्रों? यह है द्वितीयक उत्तक। क्या है? द्वितीयक उत्तक। द्वितीयक उत्तक। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। अब ये बाबू सुगा मैना जो है हो गया जवान। जवान हो जाएगा तो बोलेगा अब विभाजन नहीं करे पारबो, हम ही जिंदगी में बढ़ते रहो, अब हम नहीं बढ़े पारबो। अब जो है 18 वर्ष पूरी लो, ठीक है ना, 25 वर्ष तक लगभग बढ़ेगा, ठीक है ना, लगभग 18 वर्ष तक अच्छा सा आदमी बढ़ता है, तो अब बढ़ना बंद हो जाएगा, कोशिका विभाजन बंद हो जाएगा, तब होगा अस्थाई। कौन सी हो जाएगा? अस्थाई। कौन सी हो जाएगा? तो बताओ जब कोशिका विभाजन बंद हो जाता है तो क्या होता है? अस्थाई। जब कोशिका विभाजन बंद हो जाता है तो क्या बनता है? अस्थाई। अस्थाई उत्तक कितना? 2। अस्थाई उत्तक कितना? 2। सरल अस्थाई उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थाई उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखते हैं आप ये दोनों पढ़ते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं, इसी से क्वेश्चन में आएगा जरा, इससे और इससे एकदम भर भर के आता है, भर भर झोला, भर भर झोला, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? अब क्या देखते हैं? अब क्या देखते हैं? तो अब देखते हैं आपको क्या? अब देखते हैं अस्थाई उत्तक। क्या देखते हैं मित्रों? अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक। तो अस्थाई उत्तक 2 भाग में। अस्थाई उत्तक 2 भाग में। एक बोले सरल अस्थाई उत्तक। क्या बोले मित्रों? सरल अस्थाई उत्तक। क्या बोले मित्रों? सरल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक बोले जटिल अस्थाई उत्तक। क्या बोले मित्रों? जटिल अस्थाई उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ज्यादा सवाल आपका इससे आएगा तो फंसा देगा, इससे आएगा तो थोड़ा हल्का आता। नामा है जटिल लेकिन है इजी। नामा है जटिल है इजी। नामा है जटिल पढ़ने में है इजी, और ये पढ़ने में नामा है सरल लेकिन पढ़ने में जटिल, पढ़ने में है जटिल। दिक्कत हो गया है। अब देखो सरल अस्थाई उत्तक 3 प्रकार का। सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक 3 प्रकार का। आप लोग नौकरी कीजिएगा तो आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम। किसी भी स्टेट का बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम मित्रों, किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है मित्रों वो होता है पीसीएस। क्या होता है? पीसीएस। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस। सबसे बड़ा एग्जाम होता है पीसीएस। तो आप लोग को निकालना है मित्रों पीसीएस। क्या निकालना है? पीसीएस। क्या? पीसीएस। 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 तो पी से पेरेन्काइमा, पी से पेरेन्काइमा, पी से पेरेन्काइमा, पी से पेरेन्काइमा, सी से कोलेन्काइमा, सी से कोलेन्काइमा, सी से कोलेन्काइमा, सी से कोलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा। बताओ पेरेन्काइमा कैसा उत्तर? सरल अस्थाई उत्तक। कोलेन्काइमा कैसा उत्तर? सरल अस्थाई उत्तक। स्केलेन्काइमा कैसा उत्तर? सरल अस्थाई उत्तक। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस तीनों क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है पता है? देखो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि इसके कोशिका के बीच जो है रिक्त स्थान मिलता है। बताओ इसमें कोशिकीय रिक्त स्थान, कोशिकीय रिक्त स्थान क्या बोलेगा? कोशिकीय रिक्त स्थान, कोशिकीय रिक्त स्थान, कोशिकीय ए बंदर यहाँ जान दो,
क्वेश्चन पूछा कोशिकीय रिक्त स्थान पेरेन्काइमा मिलता है तो बोलना हाँ यस मिलता है, यस मिलता है। क्या पेरेन्काइमा में कोलेनकाइमा में कोशिकीय रिक्त स्थान मिलता है? तो इसमें भी कोशिकीय रिक्त स्थान मिलता है, कोशिकीय रिक्त स्थान मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछा क्या स्क्लेरेन्काइमा में कोशिकीय रिक्त स्थान कोशिका के बीच रिक्त स्थान मिलता है? तो इसमें रिक्त स्थान नहीं मिलता है, रिक्त स्थान नहीं मिलता है। तो अब देखो ऑप्शन दे देगा, ए बंद रहा, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, खड़े सुत गया, यहाँ ध्यान दो। क्या बोलेगा? बोलेगा निम्नलिखित में से चार, तीनों ऑप्शन में दे देगा। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है जिसके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है जिसके कोशिकाओं के बीच सर्वाधिक रिक्त स्थान मिलता है? सर्वाधिक रिक्त स्थान, तो सर्वाधिक मिलता है किसके बीच? तो सर्वाधिक मिलता है पेरेन्काइमा, सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक रिक्त स्थान, सर्वाधिक रिक्त स्थान मिलता है पेरेन्काइमा। कैसे मिलता है? पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा में थोड़ा कम, कोलेनकाइमा में थोड़ा कम, स्क्लेरेन्काइमा में एकदम नहीं, स्क्लेरेन्काइमा में एकदम नहीं, स्क्लेरेन्काइमा में एकदम नहीं, स्क्लेरेन्काइमा में एकदम नहीं। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये जो है ना, ये पेरेन्काइमा जो जीवित कोशिका होता है, कैसा कोशिका होता है? जीवित। कैसा होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ पेरेन्काइमा कोशिका जीवित होता है? बोलना यस होता है मित्रों। पेरेन्काइमा कोशिका जीवित होता है? यस होता है, यस होता है। कोलेनकाइमा जीवित होता है तो रिक्त स्थान तो जीवित होगा, तो ये भी होता है जीवित। ये भी क्या होता है? ये भी जीवित होता है। ये भी क्या होता है मित्रों? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा मर गया, रिक्त स्थान खत्म। स्क्लेरेन्काइमा मर गया, रिक्त स्थान खत्म। स्क्लेरेन्काइमा मर गया, रिक्त स्थान खत्म। ये इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है, होता है मृत कोशिका। क्या होता है? मृत कोशिका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है जिससे कोशिका मृत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है जिससे कोशिका मृत होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा। क्या होता है मित्रों? स्क्लेरेन्काइमा। क्या होता है मित्रों? स्क्लेरेन्काइमा। क्या होता है मित्रों? स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ ध्यान दो, पेरेन्काइमा जो होता है ना, पेरेन्काइमा, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। पेरेन्काइमा जो होता है मित्रों, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमा, ठीक है ना, पेरेन्काइमा तोर कामा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो होता है मित्रों, इसका कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और कोलेनकाइमा जो है, इसका कोशिका भित्ति बना होता है किसका पता है? तो इसका कोशिका भित्ति बना होता है पेक्टिन। किसका बना होता है? पेक्टिन। किसका बना होता है? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। और जो स्क्लेरेन्काइमा है मित्रों, स्क्लेरेन्काइमा जो है, इसका कोशिका भित्ति बना होता है किसका पता है? इसका कोशिका भित्ति बना होता है, इसका स्क्लेरेन्काइमा कोशिका भित्ति बना होता है लिग्निन। किसका बना होता है? लिग्निन प्लस सेल्यूलोज, लिग्निन प्लस सेल्यूलोज, लिग्निन प्लस सेल्यूलोज। और लिग्निनमा जो है ना, लिग्निनमा जो है, लिग्निनमा जो है ना, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ना भर भर के आएगा यहाँ से। लिग्निनमा जो है इस सीमेंट की तरह होता है। कैसा होता है? सीमेंट की तरह होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि स्क्लेरेन्काइमा के जो कोशिका होता है सीमेंट की तरह एकदम कठोर हो जाता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लिग्निन है। क्या है? रिक्त स्थान क्यों नहीं है? तो रिक्त स्थान इसीलिए नहीं है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति किसका बना है? लिग्निन का। और लिग्निन काम किसने करता है? लिग्निन काम करता है सीमेंट की तरह, सीमेंट की तरह एकदम भर दिया है, कोच के भर दिया, यानी मर गया। क्या हुआ? मर गया है। क्या हुआ? मर गया। इसीलिए नारियल में, नारियल देखता है, नारियल पूरा कठोर होता है, तो नारियल में कौन कोशिका होता है? स्क्लेरेन्काइमा। नारियल में स्क्लेरेन्काइमा। नारियल के रेशा में कौन ऊतक मित्रों? स्क्लेरेन्काइमा। नारियल के रेशा में कौन ऊतक मित्रों? स्क्लेरेन्काइमा। अखरोट देखा? अखरोट फोड़ के खाते हैं, खोपड़िया एकदम बड़ी मजबूत होता है, खोपड़िया मार देगा, खोपड़िया फूट जाएगा, ना फूट जाएगा। तो अखरोट के जो होता है, अखरोट, अखरोट में भी किसका होता है? अखरोट में भी कौन चीज? तो अखरोट में भी स्क्लेरेन्काइमा, अखरोट में भी स्क्लेरेन्काइमा, अखरोट में भी स्क्लेरेन्काइमा। नारियल के रेशा में स्क्लेरेन्काइमा, नारियल के रेशा में स्क्लेरेन्काइमा, अखरोट में स्क्लेरेन्काइमा। इसमें सीमेंट जैसा कौन सी होता है? लिग्निन। कौन सी होता है? और पेक्टिन किसमें होता है? कोलेनकाइमा। पेक्टिन किसमें होता है? कोलेनकाइमा। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, बोलिए नो प्रॉब्लम, बोलिए नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो मित्रों, अब यहाँ ध्यान देंगे तो देखेंगे क्या पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन पूछे क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? कौन सा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है? कौन सा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है? पेरेन्काइमा। किसमें? पेरेन्काइमा। कौन सा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है? पेरेन्काइमा। किसमें? पेरेन्काइमा। और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ ध्यान दो मित्रों, क्या बोल रहे हैं? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लोरोनकाइमा। क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरोकाइमा, 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 क्लोरोकाइमा। कोलेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा नहीं। वैसा पेरेन्काइमा, ध्यान से सुनो, वैसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरोनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरोनकाइमा। कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरोनकाइमा। अब यहाँ ध्यान दो, जब इसमें क्लोरोफिल है तो बताओ भोजन कहाँ बनेगा? भोजन बनेगा पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा में क्या है? क्लोरोफिल। पेरेन्काइमा में क्या है मित्रों? क्लोरोफिल। पेरेन्काइमा में क्या है मित्रों? क्लोरोफिल। तो भोजन कहाँ बनेगा? पेरेन्काइमा में। तो भोजन कहाँ बनता है ये बता दो? पेरेन्काइमा। भोजन बनता है कहाँ पर? पेरेन्काइमा में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? पेरेन्काइमा में।
जब क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पेरेन्काइमा। किसमें होता है? पेरेन्काइमा। जब भोजन बनता है तो भोजन स्टोर भी होगा। भोजन क्या होगा? तो भोजन स्टोर भी कहाँ होता है मित्रों? पेरेन्काइमा। भोजन स्टोर भी कहाँ होता है? पेरेन्काइमा। भोजन स्टोर भी कहाँ होता है? पेरेन्काइमा। जब भोजन खा लिया खून में तो फिर क्या होगा? उत्सर्जन करेगा, पचाएगा ना, उत्सर्जन करेगा। तो उत्सर्जी पदार्थ भी उत्सर्जी पदार्थ भी कहाँ जमा होता है? तो उत्सर्जी पदार्थ भी जमा होता है कहाँ पर? पेरेन्काइमा। उत्सर्जी पदार्थ भी कहाँ जमा होता है? पेरेन्काइमा। उत्सर्जी पदार्थ भी कहाँ जमा होता है? पेरेन्काइमा। और कुछ जो जलीय पौधा होता है, जो जलीय पौधा होता है मित्रों, जो जलीय पौधा होता है उसमें भी होता है पेरेन्काइमा। क्या होता है? जलीय पौधा में क्या होता है? तो जलीय पौधा को तैरने में मदद कौन करता है? जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है कौन? पेरेन्काइमा। जलीय पौधा को तैरने में मदद कौन करता है? पेरेन्काइमा। जलीय पौधा को तैरने में मदद कौन करता है? पेरेन्काइमा। जलीय पौधा को तैरने में मदद कौन करता है? पेरेन्काइमा। और जलीय पौधा में भर लेता है एयर। कौन सी भर देता है? जलीय पौधा में भर दिया एयर। कौन सी भर दिया? जलीय पौधा में भर दिया एयर तो हो गया एरेन्काइमा। क्या हो गया? एरेन्काइमा। तो वैसा पेरेन्काइमा जो जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है उसे बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं मित्रों? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा यानी क्रोलेन्काइमा और एरेन्काइमा कौन सी है? पेरेन्काइमा है। क्रोलेन्काइमा और एरेन्काइमा कौन सी है? पेरेन्काइमा के प्रकार है। पेरेन्काइमा के प्रकार है। तो पेरेन्काइमा खत्म। पेरेन्काइमा फिर देखते हैं पेरेन्काइमा क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित होता है। पेरेन्काइमा कोशिका के रिक्त स्थान क्या होता है? सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। क्लोरोफिल किसमें होता है? पेरेन्काइमा में। भोजन कहाँ बनता है? पेरेन्काइमा में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पेरेन्काइमा में। भोजन स्टोर कहाँ होता है? पेरेन्काइमा में। उत्सर्जित पदार्थ कहाँ स्टोर होता है? पेरेन्काइमा में। तैरने वाला पौधा में, जलीय पौधा में, जो जलीय पौधा को तैरने में मदद कौन करता है? पेरेन्काइमा। उसे क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। बोलो नो दिक्कत। सब एकदम याद होगा आप लोग को। सुध के नहीं पूरा चलिए। यस सर, ऑफ कोर्स बायो सबसे बेकार लगता है हमें पढ़ने को। अभी कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत? बताइए कोई। चलिए यहाँ देखते हैं। अब क्या देखते हैं मित्रों? अब देखिए अब क्या बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पेरेन्काइमा हो गया। कोलेन्काइमा क्या होता है? कोलेन्काइमा बताया। कोलेन्काइमा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोलेन्काइमा का कोशिका भित्ति पेक्टिन प्लस सेलुलोज। अब और ये कोलेन्काइमा कारण क्या होता है पता है? कोलेन्काइमा क्या करता है? कोलेन्काइमा जो पेड़ पौधा लचीला प्रदान करता है। लचीलापन कौन देता है? लचीलापन देता है कोलेन्काइमा। कौन देता है? लचीलापन। पेड़ पौधा को लचीलापन कौन प्रदान करता है? कोलेन्काइमा। पेड़ पौधा को लचीलापन 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 कोलेन्काइमा। यानी आंधी तूफान आएगा तो पेड़ करेगा लच। क्या करेगा? लेकिन टूटेगा नहीं। लच करेगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो लचीलापन कोलेन्काइमा। लचीलापन कोलेन्काइमा। अब यहाँ ध्यान दो। स्क्लेरेन्काइमा मजबूती। स्क्लेरेन्काइमा मजबूती होता है। इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है, मरा हुआ होता है। इसमें होता है लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। नारियल के रेशा में कोलेन्काइमा। नारियल के रेशा में स्क्लेरेन्काइमा। नारियल के रेशा में स्क्लेरेन्काइमा। अखरोट में स्क्लेरेन्काइमा। तो सरल अस्थायी उत्तक खत्म। अब इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब जटिल अस्थायी उत्तक नामा है जटिल, पढ़ने में इजी। देखते जटिल अस्थायी उत्तक। क्या देखते हैं? जटिल अस्थायी उत्तक। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। जटिल अस्थायी उत्तक। चलो देखो तो जटिल अस्थायी उत्तक को दो भाग में। एक को बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं मित्रों? अब जाइलम के बारे में आप लोगों को सबको पता है। एक को जाइलम, दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। कैसा उत्तक? जटिल अस्थायी उत्तक। कैसा उत्तक? जटिल अस्थायी उत्तक। अब दोनों अंतर क्या है? देखो जाइलम जो है मित्रों, जाइलम जो है ये होता है मृत। क्या होता है? मृत कोशिका। जाइलम मृत कोशिका का बना होता है। जाइलम मृत कोशिका का बना होता है। फ्लोएम जो होता है जीवित। क्या होता है? जीवित कोशिका बना होता है। जाइलम जल का परिवहन। जो से जाइलम तो जल में खनिज लवण होता है। क्या होता है? तो जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम। फल मतलब भोजन। तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम।
पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम जो है जल को जाइलम जो है जल को किधर ले जाएगा? तो निचुआ से ऊपरा यानी एक दिशा में जाइलम जल का परिवहन करता है। एक दिशी क्या करता है? एक दिशी। लेकिन भोजन बनेगा तो ऊपरा भी जाएगा, निचुआ भी जाएगा, सगरो जाएगा, द्विदिशीय क्या जाएगा? तो ये भोजन को जाता है लेके द्विदिशीय क्या होता है? द्विदिशिक। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। अब जाइलम 4 प्रकार का। जाइलम क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन जाइलम का प्रकार है या नहीं है? निम्नलिखित में कौन फ्लोएम का प्रकार है या नहीं है? खाली नामा याद रखो, नामा क्या रखो? नामा। तो जाइलम 4। एक होता है वाहिका, क्या होता है? वाहिका। दूसरा होता है वाहिकाएं, क्या होता है? वाहिकाएं। तीसरा होता है जाइलम तंतु, क्या होता है? जाइलम तंतु। पांचवा क्या होता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम तंतु को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। तंतु को क्या बोलते हैं? फाइबर। तो याद रखना चारों जाइलम है। चारों क्या है? वाहिका जाइलम, जाइलम। बाकी ये लोग तो ऐसे पता चल जाएगी दोनों, ये दोनों तो ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि इसमें जाइलम लगल है। कौन सी लगल है? तो लगल है जाइलम। कौन सी लगल है? जाइलम। तो ये दोनों ऐसे ही पता चल जाएगा। तो वाहिकाएं कौन सी है? जाइलम। वाहिकाएं कौन सी है? जाइलम। जाइलम तंतु कौन सी है? जाइलम। जाइलम पेरेन्काइमा कौन सी है? जाइलम। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। ये जो पेरेन्काइमा है ना, पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए तो? पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा को बोलते हैं मृदु उत्तक। क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं मृदु उत्तक। क्या बोलते हैं? मृदु तक। क्या बोलते हैं? मृदु तक। और कोलेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। ऐसे बोलते हैं क्या? इससे बोलते हैं दृढ़ कोण। क्या बोलते हैं? दृढ़ कोण उत्तक। दृढ़ कोण। तो पेरेन्काइमा को मृदु तक, पेरेन्काइमा को मृदु तक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण, अस्केनकाइमा दृढ़, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो पूछ सकता है, यहाँ ये लिख देगा। क्या लिख देगा यहाँ पर? यहाँ लिख देगा क्या? यहाँ लिख देगा जाइलम मृदु तक। तो पेरेन्काइमा यानी मृदु तक, पेरेन्काइमा यानी मृदु तक। तो वाहिका जाइलम, जाइलम तंतु जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का प्रकार है। अब देखो फ्लोएम का 4 भाग। फ्लोएम का भी 4 प्रकार। पहला है क्या? पहले है साथी या सहचर। क्या? साथी या सहचर कोशिका। हम तोर साथी या सहचर। दूसरा है चालनी। क्या है? चालनी के चालल दूल्हा भी बहुत चला रहा है, दूल्हा भी बहुत चला रहा है। तो चालनी क्या है? चालनी। तो साथी कोशिका फ्लोएम, सहचर कोशिका फ्लोएम, चालनी कोशिका फ्लोएम। बाकी बार वही फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेन्काइमा, आप लोग रेलवे का सेट मारते होंगे जिससे क्वेश्चन भर के आता है। आप लोग मारते होंगे तो फ्लोएम पेरेन्काइमा तो हो गया क्या? ये खत्म। पादप उत्तक खत्म। एनी प्रॉब्लम? बताओ। पादप उत्तक खत्म, ठीक है ना। अब देखेंगे पादप हार्मोन। क्या देखेंगे? पादप उत्तक खत्म। अब देखेंगे पादप हार्मोन। हम लाइक कर देना जो लाइक नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए बता दीजिए, चलिए कोई दिक्कत बता दीजिए। हाँ सच में बता दो आप लोग। आप अब पादप उत्तक खत्म हुआ है, पादप हार्मोन देखेंगे। आपको जिससे जो सब्जेक्ट में डर लगता है, टॉपिक में जो डर लगता है, पहले वही लिए हम, ठीक है ना। जिसको आप जल्दी रिवीजन नहीं करते, छोड़ देते हैं, पहले वही लिए हम, उसी का सुपड़ा साफ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक बार जो आप लोग जरूर जो व्हाट्सएप और स्टेटस में लगा लीजिएगा, चैनल को बताइएगा, दोस्तों को बताइएगा, और जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी एजुकेशन ग्रुप होगा व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। एकदम शेयर करना आप लोग को, दोस्त मित्र भाई कुछ भी समझ कर, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे, बता दीजिए बढ़े आगे।